Statue of Swami Vivekananda, our youth icon of modern India. Can you once again help reflecting the accumulated wisdom and his lifelong work in DKPs and in Arunachal? जिसके जोश ना दिल में जिसके जोश ना दिल में जिसके जोश ना हम युवा है हम करें मुश्किलों से सामना जो अपना विवेकानंद केंद्र का जो मेन और विवेकानंद केंद्र विद्यालय का जो मेन एक जो मिशन है मेन मेकिंग एंड नेशन बिल्डिंग का मेन मेकिंग एंड नेशन बिल्डिंग उसको ऊपर अगर हम लोग फोकस करके सही तरीके से अगर अरुणाचल में हम लोग काम करेगा अरुणाचल प्रदेश बहुत आगे डेवलपमेंट का दृष्टि पर बहुत आगे जाएगा और साथ साथ आपने यहाँ पे जितनी भी जो अपना इंडिजिनियस फेथ इन कल्चर है उसको भी हम लोग प्रोटेक्ट करते हुए अरुणाचल को बचा पाएंगे। गवर्नमेंट का हमेशा ये कोशिश रहा है कि अपना यहाँ के इंडिजिनियस कल्चर और इंडिजिनियस फेथ को हम लोग प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये एस एन ट्राइबल अगर मैं खुद हम लोग नहीं करेंगे तो बाहर के लोग तो आके तो करेंगे नहीं, इसलिए हम लोग खुद को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना एक ओनर्स लेना होगा। मैं जहाँ भी पब्लिक फोरम में जाके बात करता हूँ हमेशा हम वही रिक्वेस्ट करता है कि अपना कल्चर को जीवित रखना बहुत ही ज़रूरी है और ख़ास करके अपना यंगर जनरेशन उसको अपना कल्चर के बारे में एजुकेट करना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है लैंग्वेज, अपना भाषा। अगर आप आदि है तो बच्चों को घर में आदि सिखाना होगा आपको। आजकल ज़्यादातर लोग हिंदी और इंग्लिश में ही बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। ज़रूरी है हिंदी इंग्लिश हम लोगों को बोलना चाहिए। हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है और इंग्लिश तो पूरा दुनिया का ही भाषा है, जानना बहुत ज़रूरी है। मगर जो गांव में जो हम लोग बात करते हैं अपने गांव में अपने घर में, तो अपना जो लोग जो भाषा होता है डायलेक्ट उसको हम लोग इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। जो भाषा गायब हो जाएगा तो हम लोगों का कल्चरल इल्यूजन भी वहीं से शुरुआत होता है। मैं हमेशा ये बात को रिपीटेडली मैं बोलता हूँ, इसलिए अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल की तरफ से हम लोग ने प्रयास किया कि हम लोगों का लैंग्वेज को बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है, वो मेन पिलर है। तो उसके लिए 8 ट्राइब्स का अभी हम लोग ने किताब भी ऑलरेडी कार्यक्रम में ऑलरेडी हम लोग ने लॉन्च कर दिया है। और जितने भी जो अभी बाकी जो ट्राइब्स जिसका अभी लॉन्च नहीं हुआ है उसको भी हम लोग ने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का साथ में बैठकर इसका भी सिलेबस और इसका भी आप लोग अपना प्रकार से किताब तैयार करें, ताकि हमारा बच्चे जो है जो फ्यूचर है हमारा समाज का, इस राज्य का और इस देश का, उन लोगों को अपना ओरिजिनलिटी से जुड़ा रखने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मेरा ये मानना है कि वीकेवी के जितने भी जो स्कूल्स है अपना यहाँ के अपना इंडिजिनियस कल्चर के बारे में आप लोग ज़रूर बच्चे को एजुकेट कर रहे होंगे। सरकार सब कुछ अकेला हम लोग कर नहीं पाएगा, सब चीज़ों में सभी का कंट्रीब्यूशन होना पड़ता है। जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, अपना अपना जो कार्य है अगर हम लोग सही तरह से करें तो ये प्रदेश और ये देश आगे क्यों नहीं जाएगा। क्योंकि आज 50 इयर्स ऑफ ग्लोरियस विवेकानंद केंद्र का हम लोग सेलिब्रेशन कर रहा है, तो सरकार की ओर से भी इस 50 इयर्स को मार्क करने के लिए खास करके आपका गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए भी मैं 1-2 अनाउंसमेंट यहाँ पे आप लोगों के बीच में हम रखना चाहेगा। अभी नया साल भी आने वाला है, तो नया साल का गिफ्ट का तौर पे आप लोगों को मैं 3 चीज़ यहाँ पे अनाउंस करता हूँ। जितने भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं पूरे अरुणाचल प्रदेश का, जो आप लोगों को डियरनेस अलाउंस और जो डियरनेस रिलीफ जो मिलता है अभी आपको 34% मिल रहा है। एज पर 7 CPC का मुताबिक 4% ऑलरेडी एनहेंस हो गया है, आप लोगों को 38% मिलना चाहिए। तो इसको हम DA और DR विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022 उसको आज हम अनाउंस कर दिए, आप लोगों को सब मिल जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि अभी नया साल आने वाला है, तो न्यू ईयर गिफ्ट 2023 के लिए जो हाउस रेंट अलाउंस है HR है, एज पर द 7th CPC
उसको हम आज अनाउंसमेंट कर रहा है। और साथ साथ डॉक्टर्स लोगों के लिए भी, उन लोगों का भी काफ़ी रिक्वेस्ट था कि जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस उन लोगों को देना चाहिए, और वो भी आज मैं अनाउंसमेंट यहाँ से कर रहा हूँ कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस NPA भी दिया जाएगा। उस NPA में मगर ऑप्शन भी दिया जाएगा डॉक्टर्स को कि अगर आप करना भी चाहें और नहीं भी आप कर सकते हैं, ये ऑप्शंस भी सरकार डॉक्टर्स लोगों को देगा। तो कुल मिला के आपका DNS अलाउंस, DNS रिलीफ, हाउस रेंट अलाउंस और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस पूरा अगर टोटल करने से कुल मिला के जो फिनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है एक साल में 172 करोड़ का ये एडिशनल इसमें बर्डन है राज्य सरकार के लिए। और आप लोग सब जानते हैं कि ये राज्य सरकार परफॉर्मेंस करने वाला सरकार है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हमारा मेन पिलर है, जो हमारा हर एक सिस्टम, हर एक फैसिलिटी, जो जनता के लिए जो सर्विसेज है उसको जो ड्राइव करते हैं, उसको इस बार हमने अनाउंसमेंट कर दिया। इस अनाउंसमेंट के बाद में करीबन 68,000 जो अरुणाचल प्रदेश का जो लोकल जो रेगुलर जो एम्प्लॉयज़ है, रेगुलर एम्प्लॉयज़, उन सभी को इसका बेनिफिट मिलेंगे। तो सरकार ने तो घोषणा करने के बाद डेफिनेटली फिर हम एक्सपेक्टेशंस भी करेंगे कि आप लोग फिर ड्यूटी भी उतना ही सिंसियरिटी के साथ में करेंगे। पिछले 6 साल में अरुणाचल प्रदेश में मैंने बहुत सारा रिफॉर्म्स हमने लेके आया, क्योंकि हम लोग जब तक रिफॉर्म लेके नहीं आएंगे तो हम लोग परफॉर्मेंस और अरुणाचल को ट्रांसफॉर्म भी हम लोग कर नहीं पाएगा। अरुणाचल का अनफॉर्चुनेटली बहुत एक गलत प्रैक्टिस हमेशा होते रहता था कि जब भी इलेक्शन आए तो नौकरी का सौदा होता था पहले, क्योंकि उस वक्त में एक सिस्टम नहीं था, प्रॉपर सिस्टम नहीं था। इसलिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को हमने लागू कर दिया। पहले तो होता था कि कोई CM या कोई मिनिस्टर, MLA या सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स या जिसका थोड़ा सा दबदबा है, खास करके ग्रुप C और D का पोस्ट, वही लोग अंदर से लेके चला जाता था। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता है, क्योंकि उस वक्त में सिस्टम नहीं था। तो उसमें डिप्राइव जो होता है गरीब माँ बाप, सो समाज में जो गरीब लोग हैं उन लोगों का पूरा डिप्राइव होके मतलब ख़त्म हो जाता था। इसलिए जस्टिस देने के लिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को हमने खड़ा किया। इसके बाद शुरुआत में ज़रूर उसमें करप्ट प्रैक्टिस हुआ, मगर उन सारा जो प्रैक्टिस, ईमान प्रैक्टिस जो हुआ है, सरकारी नियम को मुताबिक उन लोगों को सजा भी दिया और दोबारा फिर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को पूरा रिफॉर्म करते हुए अभी एग्जामिनेशन वगैरह भी कंडक्ट कर रहा है। इसका स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है काफ़ी अच्छा है। तो इसीलिए अभी पहले तो पॉलिटिशियंस का पास में नौकरी देने का काफ़ी उनका इन्फ्लुएंस हुआ करता था। अभी तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि नौकरी क्रिएट हम ज़रूर करेंगे, नौकरी हम ज़रूर अपना अरुणाचल के युवाओं के लिए हम नौकरी क्रिएट ज़रूर करेंगे, मगर नौकरी देने का इवन मुख्यमंत्री का पास भी अभी पावर नहीं है। हाँ, मगर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लोग अपना काम ठीक से नहीं करेगा, अपना ड्यूटी ठीक से नहीं करेगा, तो नौकरी खाने का पूरा पावर है मेरे पास, और बहुत नौकरी खाया भी है मैं, और भी खाऊंगा अगर काम अच्छे से नहीं करेंगे। अभी अनफॉर्चुनेटली देखिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन में इतना बड़ा चीज़ हम लोग के सामने आ गया है। वी वी आर शॉक्ड। आज जितने भी यहाँ पे बैठा होगा हम लोग पूरा शॉक में है। अभी गवर्नमेंट इतना ट्राई कर रहा है कि क्लींजिंग करने के लिए, करप्शन को हटाने के लिए, अभी वही जहाँ से रिक्रूटमेंट होता है जो फैक्ट्री, वहीं से करप्शन हो जाता है अभी। तो इसको तो हम आयरन हैंड से ही डील करते अभी हमने किया है। आप सबको पता है, CBI को भी लगा के रखा, इसके बाद SIC को भी लगा के रखा। डेली आप लोगों को खबर मिल रहा होगा कि इसका अभी कितने लोग अरेस्ट होके आगे बढ़ रहा है। अभी तुरंत में बहुत ही जल्दी, अभी आज अखबारों में, सोशल मीडिया में शायद आप लोग ने देखा होगा कि जो नया जो बॉडी है, चेयरमैन और 3 मेंबर का भी एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फ्लोट कर दिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन का पूरा ओवरहोलिंग हम लोग ने ऑलरेडी करने का निर्णय ले चुका है। एक बार नया चेयरमैन और नया मेंबर्स का सिलेक्शन होने के बाद जितने भी जो पुराना पेंडिंग एग्जाम्स है पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसको फिर दोबारा तुरंत हम लोग फिर उसको एडवर्टीजमेंट करेंगे ताकि Why this 50 years celebration? This is one aspect. The other aspect is that the founder of Vivekananda Kendra is none other than Mananiya
Eknath Ji Rana Day. Eknath Ji Rana Days, it is 108th birthday. And in fact, the 19th of November was to be celebrated as Sadbhavana Divas of this Eknath Ji's Janma Shakti. But unfortunately, coinciding of many other events, including Honorable Prime Minister's visit and inauguration of a most important event, that is the Donipolo Airport, that could not be done on 19. So therefore, on 22nd, we are celebrating it. Now, how Vivekananda Kendra was found, it little bit needs the history. As a matter of fact, Swami Vivekananda, whom all of you know, the modern monk who has in a way renounced that Indian culture, who has made Indian culture known to the West. So his birth centenary was in 1963. And when this centenary celebration was done throughout the country, the nation as a whole decided that there should be a national monument in the name of Swami Vivekananda. मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मैं भी इस विवेकानंद केंद्र का एक अंग हूँ, जो 50 साल का जो जर्नी, जो सफ़र 1972 में एकनाथ जी ने जो शुरू किया, जो बीज बोया, उस बीज का आज एक बड़ा रूप, एक वट वृक्ष जो बना, तो उसका भी मैं एक अंग हूँ, जिसका विवेकानंद केंद्र विद्यालय से मैं पढ़ के आया। इसी प्रकार पूरे अरुणाचल में बहुत सारे विद्यालय के पूर्व छात्र हैं जो बीकेवी में पढ़ के आए हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि जो 50 साल जो स्ट्रगल्स एकनाथ जी उस समय किया है, माननीय बालकृष्णन जी अरुणाचल में आए और जो स्ट्रगल किया है, उसका आज हम देखते हैं कि पूरे समाज में विवेकानंद केंद्र विद्यालय के अलमुनाए अच्छे अच्छे ओहदों पे काम कर रहे हैं। नमस्कार। विवेकानंद केंद्र का जो 50 years ऑफ जर्नी इन द सर्विस ऑफ द नेशन 1972 से शुरू हुआ, तो पूरे भारतवर्ष में जो मना रहा है, तो अरुणाचल भी उसका एक अंग है और अरुणाचल में भी विवेकानंद केंद्र का कार्य चलता है। और विवेकानंद केंद्र भले ही 1977 में विद्यालय के माध्यम से शुरू हुआ अरुणाचल प्रदेश में, तो 50वां साल हम भी मना रहे हैं। बीकेबी अलुमनी एसोसिएशन जोर दौर से विवेकानंद केंद्र का जो प्रोग्राम है, जो संकल्प, जो संघर्ष, विवेकानंद केंद्र 50 साल जो दुख तकलीफ झेल के आज समाज में हम अच्छे पद पे रहते हैं, तो उनका केंद्र का योगदान है। इसका एक प्रोग्राम बनाया जिसमें आज हमने राज्य के जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू जी को बुलाया और उन्होंने आज हमारे मुख्य अतिथि बने। उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो वैसे ही विवेकानंद केंद्र विद्यालय अलमुनिशन बहुत सारा कार्य करते हैं। जो हमारा मेन मोटो है समाज से प्रधानया, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, what we have gained through the education given by the Vivekananda Kendras, it is our moral duty to give back to the society, we give back to the nation, we give back to the state। तो ये हमारा काम है। इसीलिए आज हम जो जर्नीस विवेकानंद केंद्र का उसको बताने के लिए, ये पूरा अरुणाचल को बताने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसे एलुमनाई की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था, हम देखते हैं कि विवेकानंद जो एलुमनाई उनकी तरफ से कई प्रोग्राम्स हैं जो सोशल वर्क आप लोग करते हैं। तो आज के दिन क्योंकि 50वां साल केंद्र का आप लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, आप लोग ने कुछ सोच के रखा है कि ये इसको मार्क करने के आप लोग कुछ इनिशिएटिव लेंगे सोसाइटी को लेकर? ना, ये प्रोग्राम हम 1 साल पहले तय कर चुका है कि 50वां साल जब मना रहा है, पूरे भारत में मना रहा है, सिर्फ अरुणाचल में नहीं है।
विवेकानंद केंद्र का पूरा अरुणाचल में ब्रांचेस है, वो सब मना रहे हैं। तो अरुणाचल में भी हमको मनाना है। और हम यहाँ देखते हैं कि हम जब उस केंद्र से पढ़ के बना है अभी, तो हमारा मोरल ड्यूटी है कि ये कार्यक्रम को विवेकानंद केंद्र विद्यालय अल्मोशन आगे लेके चलना चाहिए। और विवेकानंद केंद्र जो प्रांत का जो समिति है, उन्होंने भी हमारा मार्गदर्शन दिया है, मदद किया है, और हमको का पूरा योगदान मिला है कि ये सेलिब्रेशन हमको करना है। आपका सहयोग और समर्पण हम लोगों के साथ में था। Body, be full of that idea and just leave. Parents, brothers and sisters, students who have gathered here for this. जिसके जोश ना दिल में, जिसके जोश ना दिल में, जिसके जोश ना, हम युवा है, हम करें मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना। मातृभूमि हित जगह है हमारी कामना।